आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जाति, लैंगिक और सांप्रदायिक में लोकतंत्र और राजनीति का प्रभाव। चैप्टर नंबर तुम्हारा राजनीति का 2 है। इसमें हम पहले जानते हैं बुआ, इसमें जाति है तुम्हारा, उसके बाद लैंगिक है। जाति क्या है? जाति आप लोग रूबरू है जाति विभेद से। लैंगिक विभेद, लैंगिक विभेद में आपका पुरुष और महिला द्वारा विभेद किया जाता है। उसके बाद तुम्हारा हो जाए संप्रदाय, मतलब धर्म के अनुसार क्या करता है भैया, बांट देना, एक संप्रदाय करता है। और उसके बाद लोकतंत्र में और राजनीतिक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानते हैं। पहला बुआ हम जानते हैं सामाजिक विभेद। विभेद मतलब समझता है कि नहीं? विभेद मतलब भेदभाव, विभेद मतलब भेदभाव। तो सामाजिक विभेद जी के विभेद, सामाजिक विभेद में क्या होता है? सामाजिक विभेद लोकतंत्र में होता ही है। क्या होता है? सामाजिक विभेद लोकतंत्र में होता ही है, समझ कि नहीं? तो सामाजिक विभेद क्या होता है? लोकतंत्र में होता है। उसके बाद आता है वो, अब समझो इस सामाजिक विभेद लोकतंत्र में क्या होता है, समझो बुआ। जो हम लोग अभी जी रहे हैं ये क्या है? लोकतंत्र है। जो हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक है। क्या है? लोकतांत्रिक है। इसमें देखिएगा बुआ, आपको जितना बार देखो राजनीतिक होगा ना, चाहे जितना बार आपको जहाँ जाइएगा ना, आपको कुछ ना कुछ कारण से आपको विभेद दिखेगा ही। विभेद मतलब भेदभाव, ऊंचा नीचा का भेदभाव, राज और राज का भेदभाव, मजदूर मजदूर में भेदभाव, जाति के भेदभाव, रंग रूप के भेदभाव ना होता है। अब देखा कहते हम करिया से मैं शादी ना करेंगे गोरखा से भाव कहाँ से देख करेंगे, है कि नहीं? सही होना चाहिए। देखो शादी भी ब्याह होना चाहिए ना, एक लेवल में होना चाहिए। मतलब छिलाल लीची है तो छिलाल मुर्गो रहना चाहिए, है कि ना? अब कोयला एने है ना, छिलाल लीची है। छिलाल लीची समझता है ना, गोर, हाँ, और कोयला मतलब काला, तो ठीक नहीं लगता। अब प्लेट में देखो तो काला जामुन उज्जर जामुन रखा रहता है, अच्छा लगता है? नहीं ना, दोनों कुछ नहीं रहता है। अब ऐसे भी देखो, लड़का को चल जाता है, लड़का हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन लड़की नहीं। देखो पढ़ा लिखा लड़का होगा ना, पढ़ा लिखा लड़का होगा, वो अनपढ़ लड़की जो रह जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना, पढ़ा लिखा लड़की अनपढ़ लड़का को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। इस समाज देखा हुआ, ये हम लड़की के विरोध में नहीं बोल रहे हैं बुआ, इस समाज में होता है बुआ। हाँ, इसमें देखा जाएगा 2-4 को देखा जाता है ऐसा कैसे तुम्हारा, उसमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन अक्सर आपको यह देखने को मिलेगा। कभी आप लोग अपना मन में भी सोच लीजिएगा, अपने एक आंसर आ जाएगा। हम क्या सोचे, अपना मन में ही सोच लीजिएगा आप लोग। तो ये क्या है तुम्हारा? सामाजिक विभेद है, लोकतंत्र में होता ही है, ऐसा नहीं है जो नहीं होता है। यहाँ तक नेता भी इसका विभेद कर देता है, मतलब भेदभाव कर लेता है। अब विभेद की जगह पर हम भेदभाव बोलेंगे, समझा ना? नेता भी भेदभाव कर देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हमारा भेदभाव पर ना, तो भेदभाव पर आ जाते हैं। तो देखेगा भैया, आप लोग को आरक्षण नहीं मिला, ऊंचा जाति को आरक्षण नहीं मिला, नीचे जाति को आरक्षण मिलता है। अब ये अच्छा है, लेकिन हमको क्या पढ़ना? सिर्फ विभेद पढ़ना था। हम विभेद तुमको बता रहे हैं, अच्छा और खराब हम नहीं बता रहे हैं अभी, समझ ना? हम विभेद पढ़ा रहे हैं। उसके बाद तुम्हारा देखेगा बुआ, समाज में जहाँ पे आपका जो अमीर औहदा का आदमी होता है, उसको आराम से बैठने के लिए कुर्सी दिया जाएगा, जबकि गरीब जाएगा तो उसको चाय तक नहीं पूछा जाएगा। कुर्सी के साथ चाय और बिस्किट सब चीज़ आपको कथी प्रोवाइड कराया जाएगा खाने पीने के लिए। लेकिन गरीब को बोलता है, गरीब देखो जो भी बच्चा है ना, अब तू लोग सुन लो, अगर आप गरीब में जन्म लिए, गरीब में मर गए, ये आपका गलती है, ये माँ बाप का गलती नहीं है। इसीलिए आप गरीब में जन्म लीजिए और मेहनत से, देखो कहता है कहते मेहनत से नहीं रंग लाता है मेहनत। मेहनत आप सही फील्ड में कीजिए, आपका मन सच्चा होना चाहिए, हर मुकाम में पहुँचिएगा। चलिए, तो हम क्या पढ़ा हुआ? सामाजिक विभेद में लोकतंत्र हो गया ये तुम्हारा। उसके बाद कहता है तुम्हारा, हाँ, जो देश और राज कथी होता है, जो देश और राज के लिए क्या होता है? खतरा होता है। कभी विभेद मतलब भेदभाव देश और राज के लिए कथी होता है? खतरा होता है। जैसे में भारत पाकिस्तान का बंटवारा, हिंदू मुस्लिम में क्या हुआ? भेदभाव हुआ, क्या हो गया? 2 भाग में बट गया कि नहीं? आई कौन बांटा? तुम्हारा यहाँ के नेता लोग बांटा, कोई जनता नहीं बांटा। जनता भी क्या, जनता का भी दोस्त है और नेता का भी दोस्त है। हम पर बनेंगे सत्ता का भूख, जो क्या बोलेगा? सत्ता का भूख। हम के बीमारी में क्या हो गया? भात 2 कुंडी में टूट गया।
बोलता है भारत को बर्बाद करने में नेता का हाथ होता है और कुछ जनता का भी हाथ होता है, समझा। जनता नेता चुनने में कभी कभी गलती कर देता है, काहे? विभेद के कारण। हमर जाति के हैं, है कि नहीं? हमर जाति के हम ही चुनेंगे। तो हम बताए ना, कौन बोले थे? एक तुम्हारा लेखक थे, इसी में पोलिटी में लेखक है, उनका नाम भूल गए हम। वो बोलते हैं कि तुम्हारा कहते इंसान अपना हर चीज़ छोड़ सकता है, लेकिन जातीयता और जातिवाद होता है ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा, समझा कि नहीं? अभी तू आप कहीं पे जाइएगा तो आपका क्या कहिएगा? हम कौन जात के हैं, पहले जात बताइए। आप पूछेगा कौन है, ये नहीं बताइएगा जब हम भारतीय हैं, पहले बताइएगा अपना जात, पहले अपना नाम बताइएगा, तब पूछेगा कौन जात है, तब अपना जाति बताइएगा, समझ कि नहीं? कोई लोलबा सब होता है, कौन है रे? हम ही हती, हम फलना हती, हम चिलना हती, लोल कहीं कर। आप पहले एक इंसान बन के दिखाइए, जात तो तेल लेने, है कि ना? जाति पर मत है। हाँ, जात है आपका, जात को मानिए, अच्छा बात है, लेकिन जात को दिखाइए मत। अब नीचा वाला है तो आप क्या काम कीजिए, अब बेहतर बन के दिखाइए। ऊंचा वाला इंसान है तो आप क्या कीजिए, आप नीचा वाला कद्र कीजिए, जो कद्र के लायक हो। कभी कभी इंसान कद्र के लायक नहीं होता है, जो कद्र के लायक है उसका कद्र कीजिए आप। तो क्या होता है, तो दूसरा टॉपिक है हुआ जो कभी कथी होता है, देश के लिए खतरा हो जाता है। देश और कथी के लिए, राज्य के लिए और समाज के लिए भी बोलो। राज्य के लिए कथी होता है, खतरा होता है, खतरा बन जाता है कि नहीं? देश विभाजन हो जाता है, समाज विभाजन हो जाता है। अगर दो कास्ट में मतलब झगड़ा हो रहा है और टोला विभाजन हो जाता है। सपोज मानो ना तुम लोग, जैसे मैं देखेगा यहाँ पे अब एक कास्ट से झगड़ा हो गया और दूसरा कास्ट का सब आदमी आ जाता है, तो क्या होगा, बाउंड्री बढ़ाया जाता है। जी हाँ, ई टोला में आप नहीं जाएगा, ई टोला में ई नहीं आएगा, विशेष जाति का एक टोला होगा, ए जाति और बी जाति, है कि नहीं? तो देश के लिए और समाज के लिए भी खतरा है जातिवाद। दंगा हो जाता है कि नहीं? अपने देश में अगर बाई चांस मान लो जे ए और बी जाति है हम लोग के देश में, अगर बी को कर लगता है कि हमारा देश नहीं है, तो क्या करेगा, दुश्मन से हाथ मिला लेगा और बी क्या करेगा, देश को धीरे धीरे खोखला करेगा। खोखला मतलब ना कि हाँ खोनेगा, मतलब कहने का मतलब कहती है आतंकवादी एक्टिविटी करवाएगा, देश को क्षति पहुँचे ऐसा काम करेगा, समझ गए ना? तो इसीलिए ये सब देश के लिए कहते होता है, कभी कभी खतरा भी बन जाता है, समझ गए ना? लेकिन राजनीतिक में विभेद महत्वपूर्ण है बउआ। राजनीतिक के बिना ये अधूरा है। आधा राजनेता जो होता है इसी पर लड़बे करता है, वोट लड़ता है इसी से, विभेद से, चाहे जाति हो या धार्मिक हो या लैंगिक विभेद हो, इसी कारण लड़ता है। कहा हम देखो, हम बोले ना हम विभेद पढ़ा रहे हैं, अच्छा बुरा भी नहीं बता रहे हैं हम, समझ गए ना? तो जाति हो या लैंगिक हो या क्या तो है सांप्रदायिक हो, इसी पर लड़ता है। कहेगा हम फलना के लिए ये करेंगे, ये बनवा के देंगे, समझ गए नहीं? आपके धर्म के लिए मंदिर बनवा के देंगे, आपके धर्म के लिए मस्जिद बना के देंगे, चर्च देंगे, गुरुद्वारा देंगे। और लोग क्या करता है, मंदिर के चक्कर में वोट दे देता है। ले बाल बच्चा अच्छा शिक्षा पाए चाहे ना पाए, ले वोट। हाँ, पूजा पाठ हो जाना है, पूजा पाठ करना अच्छा बात है, बशर्ते आप क्या रहिए, आप खुश रहिएगा तभी आप अच्छा से पूजा कर पाइएगा। आप खुशी नहीं रहिएगा तो कहाँ से पूजा कर पाइएगा, समझे ना? इस सब चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा। आप लोग इसलिए कहता है जो अनपढ़ इंसान और पढ़ा लिखा में क्या अंतर हो जाता है, वह सोच के चलता है, लेकिन अनपढ़ इंसान सोच के नहीं चलता था। आप लोग अच्छा बनिए, समझे कि नहीं? तो यह क्या होता वो देश के लिए खतरा बनता है। और लेकिन राजनीतिक कथी होता है, राजनीतिक में विभेद का महत्वपूर्ण है। राजनीतिक जो है नीति, राजनीतिक में क्या है तुम्हारा विभेद एकदम महत्वपूर्ण है। राजनीति में विभेद जरूरी है, जरूरी नहीं ये होता ही है, जरूरी नहीं ये होता ही है। लोग आधा से ऊपर नेता इसी पर वोट लड़ता है, आपके लिए ये नहीं किया हम आपके लिए ये करेंगे, समझे कि नहीं? आपके लिए ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, एन तेन। अरे अपन बाबू के अति से बनवाता है तू लोग, कहीं के नेता हो, उसका अपना पैसा आता है, उसका अपना पैसा नहीं आता है।
आप लोग जो टैक्स देते हैं वो आपको कहता फ्री के नाम पर आप लोग को देता है। आप लोग यार नेताजी तो खूब अच्छा अपना घर से देती ना, जमीन बेच के देती ना, पैसा जमीन बेच के दे, तुम लोग का ही पैसा दे रहा है। देखो सबसे बड़ी बात इंसान खुद, जैसे आप लोग कहते हैं ना जे हाँ खुद पर शासन करता है, आप लोग खुद पर गुलाम बन जाते हैं नेता का। कहता है ना जी हाँ, एक लोकतंत्र का परिभाषा है जनता के लिए जनता का द्वारा चलाया गया शासन। या क्या होता है तुम्हारा, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर क्या करता है, स्वयं पर शासन कराता था, नहीं, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर खुद पर गुलाम करवाता है। गांव के समाज में देख लो, समाज में आप गांव का मुखिया देखिएगा, वो डीएम से कम नहीं रहता है, ओके एटीट्यूड डीएम वाला, ए मुखिया जी बैठे रहता हूँ। और गांव के लोग भी वैसा, सम्मान दीजिए, लेकिन आप गरीब जितना सम्मान उनको दीजिए, थोड़ा गरीब को भी दीजिए सम्मान। तो नेताजी के एकदम पूरा एकदम नेताजी के नेत खराब है, लिट्टी खा के पेट खराब क्या वही हिसाब है। तो अब राजनीतिक में क्या भेदभाव कम होता है? नहीं बुआ, विशेष अगर देखना है तो तुम लोग को देखना, जब वोट का टाइम होगा ना, देखिएगा आप लोग, अगर जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जात होगा ना, एक जात होगा, अगर ए और बी मान लीजिए, ए जात सबसे ज़्यादा है, बी कम है, याद रखना हुआ ए जात ही जीतता है। रेयर केस में होगा तुम्हारा जो हाँ कोई अदर जात का जीत जाएगा ना, तो ए ही जात जीतता है। तो राजनीति में क्या है, विभेद समान है, आम बात है। इसको निर्वाचन के समय इसका उपयोग भी बहुत किया जाता है। निर्वाचन मतलब वोट जब होता है ना, वोटिंग, उस समय तो बढ़ चढ़ के आपके लिए तो चांद तारा तोड़ के लिया अगर नेता सब आपके लिए कहिएगा ना, हाँ चांद तारों में सब आ जाएगा नज़र, तू सब समझा ना। अगर आप लोग चांद तारा दिखाए तब ना उनको देखो। आजकल ये भी होता है, लोग सब कहती हमर जाति जीत जाता है ना, तो लोग लगता है वह जीत गया है, वो जाति के जीत जाता है ना, बम फोड़ता है, फटाखा फोड़ता है, जे अपन माँ के लिए एक लोटा पानी नहीं देता है, वो नेता के लिए खून दान करता है। मरेगा तो थोड़ा खून दान करेगा, नहीं तो बा माए काम करेगा, पूछे तक नहीं। अगर माला पहना देता बड़ी बात है, आप खून दीजिएगा, हम लोटे लोटे खून दीजिएगा, तो ये सब कहती है मूर्ख का पहचान, अशिक्षित इंसान का पहचान है। अपने परिवार के लिए जान दीजिए। क्या को देखता है जी हाँ, मतलब नेता के जो अति होता है, क्या बोलता है, तुम्हारा बेटा बेटी है जो तुम्हारा हाँ भात में पढ़ता है, सब विदेश में, रे बलवा कहेंगे तू काहे ऐसा बनाया चाहिए, मतलब तू है ना शासन चला रहा है, और तू है ऐसा चीज़ बनाया है कि तू है यूज नहीं कर सकता है। तुम्हारी माँ लोग है जो खाना बनाती है घर में, तू खाती है कि ना, ये खाने के लिए विदेश चल जाती है। तो इस स्कूल को जो कौन चला रहा है, नेता लोग नहीं चला रहा है, वही अपना बेटा को नहीं पढ़ा पा रहा है इसमें। तो समझ लो शिक्षा व्यवस्था कैसा है, खराब हम लोग के लिए रखा हुआ है वो, लेकिन लोग समझता नहीं है इस चीज़ को। चलो अब उसके बाद समझो बुआ, तुम्हारा निर्वाचन में जीत के लिए नेता लोग ने बहुत सा उपयोग करता है, ये हथियार है उन लोग का जीत के लिए। जीत लिखना चाहिए ना, जात लिखे। जीत के लिए नेता लोग विभेद का बहुत बड़ा प्रयोग करता है। विभेद समझो, कौन सा विभेद? विभेद वो कई टाइप से होता है। विभेद देखो, एक होता है जातीय विभेद, एक हो गया तुम्हारा लैंगिक विभेद, एक हो जाएगा तुम्हारा का सांप्रदायिक। सांप्रदायिक तीन विभेद, जाति विभेद, लैंगिक विभेद और कहते तुम्हारा सांप्रदायिक। कितना विभेद होता है? कौन कौन? जाति विभेद, उसके बाद लैंगिक विभेद, उसके बाद सांप्रदायिक विभेद। तो हम लोग पहले पढ़ते कहते जाति विभेद के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंगिक विभेद। जाति विभेद बोला तब हुआ, यहाँ पे लोग कर्म के अनुसार किसी को काम नहीं देता है, जन्म के अनुसार देता है, समझ ना। अगर आप देखते हैं अक्सर समाज में जो निम्न जाति के है, मतलब कहने का मतलब दलित है, इसको दलित बोला जाता है। अगर दलित लोग एक अच्छा दुकान खोल देगा खाने पीने के लिए, लोग उसमें जाएगा नहीं, कहेगा रे छुआ जाएंगे,
सटता है तो कहेगा छुआ जाएंगे, और हाथ से खाएगा कैसे? इस समाज में विडम्बना है बुआ। हाँ, गंदा हाथे हैं, वेशभूषा खराब है, तो आप उसके साथ मतलब थोड़ा दूरी बना कर रखिएगा तो चलेगा, है कि नहीं? हाँ, जो साफ सुथरा से अच्छा से रहता है तो आप उसके साथ विभेद नहीं कर सकते हैं, समझे कि नहीं? भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो बोला जाता तुम्हारा कर्म के अनुसार कथी कर दिया गया बुआ? कर्म के अनुसार काम नहीं दिया जाता है। क्या किसके अनुसार दिया जाता है? जन्म के अनुसार। जन्म के अनुसार कथी होता है? तुम्हारा काम मिलता है। जाति किसके अनुसार तय होता है? सॉरी, कर्म के अनुसार जाति तय नहीं होता है। कथी होता है? तुम्हारा जन्म के अनुसार तय होता है। जन्म के अनुसार क्या होता है? तुम्हारा जाति। पहले के युग में ये जो काम लिखे ना वो भी सही था। पहले के युग में तुमको कर्म के अनुसार काम नहीं मिलता था, जन्म के अनुसार तुम्हारा काम मिलता था। अगर तू अच्छा कर्म कर रहा है, जैसे मैं देखो वेद तो था, दो गो था, दो वेद का हम चर्चा यहाँ करेंगे। ऋग्वेद में कहा गया कर्म के अनुसार तुम्हारा जात तय किया जाएगा। अगर जो शिक्षा दे रहा है तो कथी कहलाएगा? ब्राह्मण। जो लड़ाई पीट कर रहा है वो क्षत्रिय। अगर बाई चांस मानो जैसे नितिन है, नितिन के बेटा है वो मान लो, तो नितिनवा जैसे शिक्षा दे रहा था, कथी कहलाएगा? ब्राह्मण। अगर बेटा कथी करता? राज का रक्षा करता था, वो क्षत्रिय कहलाता। ऋग्वेद में था। अथर्ववेद में वो कर्म के अनुसार काम नहीं दिया गया, जन्म के अनुसार काम दिया गया। अगर उसका बेटा है ब्राह्मण तो वो पूजे कराएगा, है कि नहीं? ये कौन सा वेद में था? तुम्हारा अथर्ववेद में था। अब उसके बाद आगे चलते हैं बुआ। बोला जाता है तुम्हारा जन्म के अनुसार बोला जाता है तुम्हारा काम दिया गया। अब उसके बाद कहा था तुम्हारा सबसे बड़ा भारत में विभेद है, वो क्या है? जाति विभेद। भारत में सबसे बड़ा विभेद कौन है? तुम्हारा जाति विभेद। जाति विभेद है। आपको अक्सर यहाँ काला गोरा के लिए नहीं मिलेगा विभेद बुआ, कभी नहीं। लैंगिक विभेद बहुत कम मात्रा में मिलेगा, उसका सांप्रदायिक विभेद तो कम मात्रा में है। लेकिन रोज़ जो आपको देखने के लिए विभेद मिलेगा, स्कूल कॉलेज जहाँ देख लीजिएगा आपको जाति विभेद हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह। इससे अछूता नहीं है। हम लोग गांव में, शहर में थोड़ा सा हद तक कम चलता है, लेकिन गांव में सबसे अधिक यही चलता है। फलनावा ये हो रे, फलनावा वो हो, फलनावा के भोज में ये लेते भोज काट दे ले, अति क्या बोले वोट कर रहे हैं, भात काट दिया, है कि नहीं? जब वोट मांगने आते तो नेता कभी कहता है ये बात? कभी नेता देखना, अगर तुम्हारा गांव के में मुखिया होगा कभी जातिवाद का बात नहीं करेगा। कहा कभी जब हम जातिवाद को ख़त्म कर देंगे? बता, कोई मुखिया कहा? कोई मुखिया नहीं कहेगा ये बात। ये सच्चाई है बुआ। कभी कोई कहा मुखिया जो हम आपके शिक्षा के लिए काम करेंगे? नहीं। आया क्या करती? पहले देखो, पहले जरूरत का पहले कहे लैट्रिन बनवा देंगे, पहले कहे कुछ कहे चल लैट्रिन के लिए पहले बोलेगा, ज़्यादा सबसे ज़्यादा जरूरत है इंसान को, है कि ना? दूसरा बोलेगा इंदिरा आवास पास करा देंगे। बस यही दोनों चीज़ पर आपका कथी होता है? नेता कथी करता है? वोट मांगता है। हाँ, एगो नाला सड़क के लिए 4 गो मुद्दा, क्या 4 गो काम है अति का मुखिया का? बताइए आपके गांव में क्या गो गार्डन है? एगो है नहीं। कभी कभी उतना भी काम में कथी कर लेगा? सड़क के पैसा खा लेगा, सड़क खा जाएगा। सड़क खा जाने का मतलब समझता है ना? हाँ, घर खा जाएगा। अब हम नहीं बोलेंगे आगे, है ना? घर का पैसा खा जाएगा, है शौचालय का भी पैसा खा जाता है। बता दो उसका पैसा खाने का चीज़ है, अब वो भी खाएगा। कभी 14,000 रुपया है तो 12,000 रुपया देंगे आपको, 2,000 रुपया हम रख लेंगे। अरे सरकार दे रहा है, उसका ही पैसा उसको दिया है तो तू खा लेगा। सरकार डिजिटल किया है, चलो हाँ, कोई क्या करे, कोई इसमें मतलब घोटाला ना करे, लेकिन इंसान ना, बिहार ना है भाई, बिहार में हर जगह बाहर है। और लोग भी एक पर एक होता है, समझे ना? लोग भी एक पर एक। ये कहावत ना, तू चल दाल डाल हम चलेंगे पात पात, समझ कि नहीं? पात पात मतलब समझता है ना? पत्ता पत्ता, तू चल डाले डाले हम चलेंगे पत्ते पत्ते, वही बात है। सरकार कुछ और समझता है जहाँ अति करप्शन खत्म हो, लेकिन वो लोग और करप्शन करने का और टेक्निक लगाता है वो लोग।
यार खुलेआम कहेगा तू लोग को नहीं विश्वास आता अपने मम्मी पापा अगर किसी घर में लैट्रिन बाथरूम का पैसा पास हुआ है चाहे इंदिरा आवास तो उनसे जाके पूछना, वो आपको बताएंगे। कहेंगे हाँ 12,000 ऐसे कहेंगे 12,000 तब हुआ पास हो ही है, 12,000 में 10,000 रुपया दे ले है, 2,000 रुपया ले है। इंदिरा आवास है। अब बुढ़िया से मत पूछना रे भाई, बुढ़िया से वो गाली देने लगती है। बुढ़िया लोग बुरी लोग है जो बहुत अच्छा गाली देती है, मतलब पुत्ते से स्टार्ट करेगी। चलो तो जाति विभेद कहती है भैया आपको एकदम VVI मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अब मुखिया लोग आपके न वार्ड का भी इसका वार्ड आएगा तो दूसरे चीज़ बात करेगा, वो कहेगा आपको ई पास करा देंगे, ई पास कराएंगे, कभी जाति बात का बात नहीं करेगा, शिक्षा का बात नहीं करेगा। समझा कि नहीं? आपके गांव में एक पुस्तकालय होना चाहिए था। क्या पुस्तकालय का बात करता है? क्या नहीं बना सकता है? क्या उसका रख रखाव नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप एक चौराहा बनाइए, समझे कि ना, वहाँ पे आप कहते बगल में आप पार्क बनवा दीजिए, पार्क का पैसा आता है फंड से, पार्क बना दीजिए, बगल में क्या बना दीजिए, एक लाइब्रेरी बनवा दीजिए, जिम बनवा दीजिए बगल में। देखिए वहाँ पे कैसे भीड़ लग रहा है, बच्चा लोग शाम में पढ़ना स्टार्ट कर देगा सब बच्चा लोग। लेकिन ये कहाँ से मुखिया जी के खाए से फुर्सते ना मिले थे। चलो दूसरा बात, ये क्या है तुम्हारा अति क्या बोलता है तुम्हारा भारत में जाति विभेद कहती है भैया प्रमुख है। समझ कि नहीं? जात के बिना बुआ रे राजनीति क्या है? अधूरा है। राजनीति क्या है? अधूरा है। जाति के बिना राजनीति कहते हैं बुआ अधूरा है, याद रखना। एक बिन तो होबे नहीं करेगा राजनीतिक। आज भी देखिएगा तो जितना अब आ रहा है ना, अब तो इलेक्शन आएगा आसपास में, आप देख लीजिएगा उठा के, थोड़ा भाषण भी देख लीजिएगा। सब अपना अपना जात के आरक्षण की मांग करता है, जो हमारे जाति नीचा है। अब तो सब नीचा बनना चाहता है, जितना ऊँचा जाते हैं ना सब कहता है हम नीचे में डाले तो बढ़िया है। नौकरी में भी आरक्षण दिया जाता है, हर चीज़ में आरक्षण अब अपने जात के लिए सब मांग रहा है। समझा कि नहीं? कैबिनेट में भी देखेगा तो हर जात के लोग को बनाएगा। ठीक है, नो डाउट जी, हाँ ठीक है। इससे क्या होगा तुम्हारा मतलब देश पर संकट नहीं आएगा। कहेगा तो यहाँ जो एक जात का लोग नहीं बना रहा है, हर जात को बना रहा है, तो मतलब कहे बैलेंस करके चलता है कि नहीं? तो ये चलो ठीक है, हम इसको गलत नहीं मानते, ठीक है। लेकिन ये कौन तरीका है? जी हाँ, आप जब रोड के पैसा पास हो रहा है तो आप मंदिर बनवा दे रहे हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं। बच्चा लोग के लाइब्रेरी का पैसा पास हो रहा है तो आप कुछ और बनवा दे रहे हैं और कुछ बनवा दे रहे हैं। ज़रूरी है, मंदिर मस्जिद ज़रूरी है, लेकिन आप जनता के पैसे से नहीं बनवा सकते हैं। आप अपना पैसा दीजिए, है कि नहीं? आप जनता के पैसे से, हाँ जनता के पैसे से लाइब्रेरी बनवाइए, स्कूल बनवाइए, ये सब बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। मंदिर मस्जिद आप बनवाइए, लेकिन आप कैसे अपना पर्सनल पैसा से दे के बनवाइए। अब जाति जब आप धार्मिक अगर जाति में जाइएगा, धार्मिक जाति में, तो आप अपना पैसा से कीजिए। असमानता का बात कीजिएगा तो आप सबके लिए कीजिए। ये क्या है? तुम्हारा राज के लिए खतरा है। आज देख रहा है आई पाकिस्तान का है बर्बाद है। अगर वो हिंदू को लेके चलता है पाकिस्तान में तो आई पाकिस्तान उजियाता नहीं। भारत में इसे देखो, भारत में बहुत कम मात्रा में ये सब चीज़ होता है। हम नहीं, नो डाउट जी, हम नहीं होता है, हम नहीं मानते हैं, लेकिन होता है, लेकिन कम मात्रा में। लेकिन तुम्हारा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है बुआ। वहाँ पे मंदिर कितना था? 400 मंदिर था। बताओ, प्राचीन मंदिर हम लोग का 400 मंदिर था देवी देवता का। क्या कर दिया? सबको ढा दिया, 70 को बच गया। आई कहीं कटोरा लेके भीख मांग रहा है, हर देश में जा रहा है भीख मांगने के लिए, तो देगा कोई भीख? है कि नहीं? ये करते ये कहावत हो गया, वो कहावत ना है, बाप मरे अनहार घर में, बेटा के नाम पावर हाउस, वो हिसाब कर है। लंबा लंबा बात करेगा मंच पर जाके, लोल कहीं का। एक ठीक करता है कौन मालूम है? मोदी जी ठीक करते हैं एकरा, और ठीक देते हैं गर्दौने, है कि ना? पहले मालूम है बुआ, बहुत स्थिति भारत का खराब था। जिस समय मनमोहन सिंह और सरकार, कांग्रेस का सरकार था ना, उस समय मार के चल जाता था, इसे दांत दिखाएंगे, इसे दांत दिखाता था। चिंतन करेंगे, चेष्टा करेंगे, निंदा किया जाएगा तो निंदा के यहाँ चार डालो, तो निंदा से कभी मतलब है हमरा मार के बदला मार,
खून के बदला खून, हाँ कि नहीं। आज चिंता करे के कारण ही पीओ के दांत में चियार ले है उन्हें करी, अक्सर सिंह ऐसी दांत चियार ले है, चिंतन करते रहा, वो अपन काम कर रहा है। चिंता नहीं कीजिए, समझ कि नहीं, चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए, एक बार में लपेट दीजिए, समझ कि नहीं। आइए देखो अब कुछ हद तक देखना, अब फायर भी नहीं होता है हिंदुस्तान पर, पहले खूब गोली चलता था बॉर्डर पर, अब कुछ हद तक कम हो गया है, समझ कि नहीं। हाँ, देश के लिए हम बोल रहे हैं, रक्षा के लिए मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए। तारीफ जितना करो वो उतना कम है। उन्हें से चलता है कील तो इन्हें से चलाते है भाला, ऐसे चलना ही चाहिए। उन्हें से फुसकी बम चला, इन्हें से परमाणु बम दाग चियार देवे सब। कहता है ना, कोई इंसान को देखो, कोई इंसान होता है, एक कहावत है हम लोग, लात के देवता बात से न मारिहन, वो है, वो लात के देवता है। चिंता चिंतन वो सब नहीं समझता है, लात समझता है। जब कुछ करे थपड़िया दो पाकिस्तान का, जब बार थपड़ियाएगा एकदम सीधा काम करेगा, एकदम इक्वल में, एकदम वेब में काम करेगा, एकदम जय काम करेगा। और जहाँ का चिंतन करेंगे, चिंता करेंगे, लोग कहेंगे चिंता करो, ले एक और दाग दे ले। जब उन्हें से एक को दागे तो आप 5 को दाग दीजिए, समझ, ऐसा कीजिए, देखना उसके बाद तो ठीक रहेगा। तुम लोग को भी कहते हैं ऐसा, आप लोग भी अपना जीवन में अपनाइएगा। आप पर कुछ करे तो आप चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। गांधी जी की तरह ना एक चिमटा मार देते, एक चिमटा और बढ़ा दिए, ना एक चिमटा मार देते 5 चिमटा मारिए। अगले तो कहेगा ना भाई ना लड़ने लायक है। एगो कहावत और देखो, बहुत कहावत खराब है, बहुत कहावत खराब। एगो है ना तुम्हारा, एगो है प्यार और जंग में सब जायज है। ये कहाँ से है रे? माँ बाप के अथी करके चल जाइएगा, इस जायज है? बहुत कहावत खराब बहुत कहावत है, समझ कि नहीं, कुछ नहीं जायज है। एक चिमटा मारे दूसरा चिमटा मार दीजिए, यहाँ अथी है, हलवा है, गांधी जी है। देखो आज़ाद देश पहले हो जाता बबुआ, समझा ना, लेकिन ये थोड़ा गांधी जी लेट कर दिए, थोड़ा लेट कर दिए, नहीं तो आज़ाद कहिए हम लोग का देश हो जाता। 30 साल पहले, 20 साल पहले आज़ाद हो जाता है। 30 मतलब उनका अति जिस समय 31-32 के करीब में हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन अब क्या करेगा, राजनीति के बिना कथी है जातिवाद, कथी है राजनीतिक जातिवाद के बिना कथी है अधूरा है, जाति के लिए अधूरा है। जब तक ये जातिवाद नहीं करेगा ये लोग, जब तक ये लोग जीतेगा नहीं, समझ कि नहीं। और जातिवाद ही कथी करता है, छुआछूत को जन्म देता है। जातिवाद ही कथी करता है, छुआछूत को जन्म देता है कि ना। अगर ठीक जगह तक तू खाएगा, ये कौन तरीका है? वो इंसान है, तू वो इंसान है। छुआछूत समझता कि नहीं, वो का बैठे नहीं देगा कहीं पे। पहले जैसे हम लोग अंग्रेज करता था हम लोग के साथ, भारतीय के साथ, ब्लडी इंडियन लोग के मार के फोड़ ना दिया सब। वैसी ब्लडी इंडियन का जैसे तरह से छुआ छात करे ना, वैसी तू फोड़ देना मुँह हाथ। लेकिन आप कहते रहिए, थोड़ा अच्छा से रहिए, बस अकर लेकिन आप लोग रहिएगा, घिना करके जहाँ रहिएगा वहाँ बहतर को घिना दीजिएगा। तो ये कौन तरीका है? आप लोग भी साफ सुथरा रहिए, जो आपको समाज एक्सेप्ट करे, समझे कि ना। आप कितनों को याद कर रहिएगा, घिना कर रखिएगा तो वहाँ जाइएगा तो कोई भी जाएगा तो आपको 10 को बात बोलेगा, घर में बैठ के खाएगा नहीं तरह खाना, है कि ना। वो तो समोसा वाला बात हो गया। देखना समोसा में इतना स्वाद का लिए होता है, देखना सर्दी के टाइम में मारेगा जब फैट आसानेगा इसे। दिखा है तुम्हारा जातिवाद कथी किसको जन्म देता है, छुआछूत को जन्म देता है। इसको रोको तब हुआ। चलो हम बात करते हैं किसके बारे में, बोले जाति व्यवस्था के कारण। हम जातिवाद के लिए बात करें ना, चलो तो हम क्या बताए बुआ, छुआछूत में जाति कति बताते हैं, जाति छुआछूत क्या बोलता है बुआ, जाति को जन्म देता है। हम ये खत्म कर दिए। उसके बाद आता है तुम्हारा बुआ रे जाति व्यवस्था के कारण ही आज क्या है तुम्हारा अर्थव्यवस्था, और क्या हुआ, देश के प्रगति रुक गया है, रुक जाता है। मतलब रुक तो गया नहीं है, मतलब क्या आता है इसमें बाध हो जाता है, कान बन जाता है। अब कहीं पे दंगा हो रहा है तो अब बताओ सबका ध्यान किधर चल जाएगा, दंगा की तरफ चल जाएगा।
अब क्या बताओ, तो कभी दंगा होता है, चाहे कुछ होता है, जातिवाद के लिए मारपीट होता है, चाहे कुछ भी हो रहा है, हाँ, क्या तुम्हारा लगता है हर चीज़ कोई भी चीज़ क्षति होता है? अब देखो, फूक देता है, रेल फूक देता है, जातिवाद के लिए अब संघर्ष हो गया, रेल फूक देगा, सामाजिक स्थल को जला देगा, है कि नहीं? उसके बाद बर्बाद कर देगा, क्षति देगा। क्या तुम्हारा लगता है ये सरकार का नुकसान हो रहा है? नहीं रे, वो तुम्हारा नुकसान हो रहा है। ये रोड बना हुआ क्या सरकार अपन ज़मीन बेच के बनवाया है या अपना पैसे से बनवाया है? ये तू लोग का पैसा है। सरकार इस पर टैक्स इसलिए लेता है, रख रखाव के लिए टैक्स लेता है। ये ज़रूरी भी है। अगर जनता पर छोड़ दे, जहाँ रोड बना के तुम यूज करो, उसको अच्छा से रखो, करेगा। रोड बना के यहाँ तो जो रोड के अति रहेगा, क्या बोलता तुम्हारा ज़मीन वो लेके चल जाएगा। हाँ, गड्ढा इतना हो जाएगा कि मत पूछो, रोड की जगह पर नाला बहेगा। ऐसा लोग है। तो क्या बोलता है बुआ, छुआछूत क्या बोलता है तुम्हारा? जाति को कति करता है तुम्हारा? जाति व्यवस्था ही छुआछूत को जन्म देता है, समझ गए ना? जाति व्यवस्था क्या करता है? छुआछूत को जन्म देता है, जाति में आ गया, समझ गए ना? उसके बाद हम तुमको बताया बुआ रे, आज जो है ना तुम्हारा जाति एकता भी एकता बताया तुम लोग को? नहीं, जातिवाद के लिए कहते होता है राष्ट्रीय एकता को भंग हो जाता है। राज्य की एकता रोकी थी रे बुआ वो। हाँ भैया। अच्छा, तो यहाँ तक समझ गया ना बुआ रे? अब चलो, अब दूसरा समझते हैं। तुम्हारा जातिवाद राष्ट्र के एकता को कति करता है? खत्म कर देता है। अब एकता कैसे भी है, अब हमको समझाइए। अब आप लोग, हम अभी थोड़ा देर पहले बोले ना, आप लोग से कोई पूछेगा आप कौन है, तो आप बताइएगा हम ई जाति के हैं, ई है, वो है, हेन है, तेन है, बताइएगा। आपका जाति नहीं बताइएगा, लेकिन अपना कास्ट जरूर बता दीजिएगा लास्ट में। आप बताइए, जैसे मैं नितिन है तो क्या बोलेगा? नितिन कुमार यादव। लास्ट में क्या पता में आ रहा है? इसका कास्ट आ रहा है ना? पूछे आप कौन है, तो ये कभी कहते हैं आप लोग हम भारतीय हैं? उसके बाद आप कौन है, तो आप कहिएगा कहते, तब हमारा नाम कहते। आपका नाम पूछे तो आप कहिएगा कहते ये मेरा नाम ये है। एक फिल्म देखा है तू लोग? कौन सा फिल्म था रे, जे में अल्लू अर्जुन है, सीना आता है सोल्जर, सूर्या था सोल्जर। उसमें पूछता है तुम कौन हो, तो कहता है कहते हम, कहते हैं सैनिक है, इंडियन। सैनिक बोलता है, क्या बोलता है? हाँ, सोल्जर। तुम कौन हो? तो सोल्जर। फिर पूछता है तुम कौन हो? तो सोल्जर। फिर पूछता है तुम कौन हो? तो सोल्जर। जितना बार पूछता है वो कहता है सोल्जर। कहता है मेरे लिए हर चीज़ वही है, वही उसका जात है, वैसे आप लोग का भी वही जात होना चाहिए। आप पूछे आप कौन है, तो कहिए भारतीय। अब विदेश में जाकर कहिएगा कहते, पूछेगा आप कौन है, तो कभी बताते हैं आप लोग हम भारतीय हैं, बताते हैं ना विदेश में जाने के बाद। तो वैसे देश में भी आप बताइए हम कौन है। आपसे पूछा आप कौन है, तो आप भारतीय हैं। तब पूछे आपका नाम कौन है, तब बताइए आप, समझे कि नहीं? तो क्या होता है जाति व्यवस्था क्या किसको? राष्ट्र की एकता को ख़त्म कर देता है। राष्ट्रीय एकता को क्या करता है बुआ? ख़त्म कर देता है, ख़त्म कर देता है, या खतरा होता है उस पर, समझ गए ना? जातिवाद राष्ट्रीय एकता को कति कर देता है तुम्हारा, ख़त्म कर देता है। और उसके बाद आज पूरा देश इससे पीड़ित है, संपूर्ण देश इससे क्या है तुम्हारा? पीड़ित है बुआ। जातिवाद ऐसा दिमक है जो धीरे धीरे हर देश को कति करता है, निगलते चला जाता है। देश की तरक्की रोक देगा, हर चीज़ को रोक देगा। कभी देखना, आज तो लोग गांव में देखना, रोड नहीं, आदमी ना चले तो अपन ज़मीन में रोड नहीं बनाता है, उस पर आदमी नहीं चले इसके लिए बनाता है, कहता है नहीं बनाने दे रहे हैं। अगर देखो भाई ऐसे ये रोड है, किसी के दूरा पर से जा रहा है, ये अभी रोड नहीं बना हुआ है, तो लोग अगर उसका अगला का ज़मीन है तो इस पर रोड नहीं बनने देगा। क्या कहते, अगर रोड बन जाएगा ना तो सरकारी हो जाएगा, इस पर सब चलने लगेगा। देखना ऐसा अभी गांव में होता है, रोड छोड़ दे ओकरा पता क्या होगा? रोड बनाने का, स्टेशन बनाने का छोड़ देता, लूट के ले जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, समझ गए नहीं? तो राष्ट्रीय एकता को क्या, जातिवाद राष्ट्रीय एकता को ख़त्म कर देता है। अब राजनीतिक में जाति का प्रयोग, अब क्या पढ़ाएंगे बुआ? राजनीतिक में जाति का प्रयोग, समझिए। देख बुआ, एक चीज़ याद रखना, जब भी आपके क्षेत्र से वैसा व्यक्ति को दल खड़ा करता है, राजनीतिक दल खड़ा करता है, क्या हुआ रे? देखिएगा,
आपके क्षेत्र से राजनीतिक दल वैसे व्यक्ति को खड़ा करेगा, हाँ, जिसकी बहुलता ज़्यादा हो। जिस जाति की बहुलता क्या हो आपके क्षेत्र में ज़्यादा, बहुलता मतलब आपके क्षेत्र में जिस जाति का कथी हो गया, हाँ, अधिक जनसंख्या हो। समझ, ऐसा लोग करता है काहे, वोट पाने के लिए। और लोग भी यहाँ पे मूर्ख है। हम अभी तुरंत बोले ना, एक आदमी कहा था इंसान हर चीज़ भूल सकता है लेकिन अपना जातीयता को नहीं भूल सकता है। उसके बाद उसमें हर परिवर्तन आ सकता है लेकिन अपना वोट और अपना बेटी अपना जाति में देगा। अपना बेटी और अपना वोट क्या देगा, अपना जाति में देगा। समझ गए नहीं, ये तुम्हारा क्या है, जातीयता का प्रयोग है। जाति में कथी तुम्हारा राजनीतिक नीति, राजनीतिक जाति में राजनीति। तब पहला आता है बुआ रे तुम्हारा राजनीतिक में पहला आता है विभिन्न राजनीतिक दल, मतलब जो भी राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल किसके अनुसार, जात के अनुसार उम्मीदवार को खड़ा करता है। राजनीति दल जात के अनुसार क्या करेगा, जाति के अनुसार उम्मीदवार को खड़ा करेगा। उम्मीदवार को खड़ा करेगा जात के अनुसार। कैसे भैया, अगर बाई चांस मानो ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ए ज़्यादा है और बी कम है, याद रखना जो भी राजनीतिक दल होगा ये जात को खड़ा करेगा। वो न देखेगा ई लोलबा ठीक है क्योंकि मारले है, अनपढ़ है कि पढ़ा लिखल है। राजनीति को देखना, नेता भी देखना गजब गजब भाषण देता है। राकेश शर्मा को राकेश कुमार कहता है, समझ कि ना। राकेश शर्मा को राकेश रोशन कहता है। हीरो के बाबू के नाम ले लेता है राकेश शर्मा को, मतलब बोले कि आम बोलता है इमली। समझ गए ना, जाति का नाम ले लेगा तब अगर वो जा रहा है कोई नाम ले लेगा अपना, उस रास्ते से जा रहा है, अगर नाम ले लेगा अपना विशेष धर्म का नाम ले लेगा, चाहे नारा लगा देगा अपना धर्म का, तो खिसिया जाएगा नेता। अरे नेता तो खिसियाला की जरूरी था, अगर हमको गाली दे रहा है जात के नाम पर, खिसियाला की जरूरी है तोरा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, गलत बात है, लेकिन आपको क्या ऐसे हैंडल नहीं करना चाहिए था। आपको सम्मान के साथ हैंडल करते ना, आप सम्मान के साथ हैंडल करते तो आप देखना आपका बातें कुछ और रहता है। अगला को लगता नहीं आप इससे नहीं है, अतः आप श्योर कथी है, आप जातिवाद कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं जातिवाद में। बोल ही दिया तो आप कहते कहते गोर लागते निकल जाते, आपका काम है गोर लगना था, लाग के निकल जाते हैं। आपको क्या कहता गाला गाली दिए अच्छे, समझो कहाँ के हम बात बोल रहे हैं, तो यह गलती है। समझ कि नहीं, आप उससे क्या संदेश गया, जहाँ आप विशेष धर्म को अपनाते हैं, विशेष धर्म को आप मानते हैं, यही ना संदेश जाएगा। अगर सपोज मानो जो हम नेता है, नेता तो नहीं बनना चाहते हैं, नेता है सबसे बेकार चीज़ है, नेता है कि नहीं। उसके बाद क्या करें, तुम्हारा नेता है तो अब हम जाएंगे, बाई चांस हम जाएंगे, अब जाएंगे तो अब विशेष धर्म के नारा लगा देगा, तो हम कहेंगे बढ़िया बात है, हम लोग हंसते हुए निकल जाएंगे। वो कहेगा जना ये भेदभाव नहीं करता। अब उसको कहेंगे जहाँ तू हमको गाली दे रहा है जात के नाम लेके, मतलब विशेष धर्म के नाम नारा लगा के, तो क्या कहेगा ये किसी एक विशेष को मानता है, विशेष धर्म को मानता है। तो ऐसा नहीं है, नेता के लिए ना जात होता है, ना कोई धर्म होता है, ना ऊंच होता है ना नीच होता है। तो वो क्या करेगा तुम्हारा बुआ, उम्मीदवार वैसा उम्मीदवार खड़ा करेगा जिसमें यहाँ उसका बहुलता ज़्यादा है, और जितना भी यही है अपना वोट अपन जात का लग किसी को नहीं देगा। ये कहे ना व्यक्ति कैसे सड़ल रहे या गलल रहे, सगल के मतलब समझता है कि नहीं, काम करे वाला कहे ना वो दिमाग लगन चट जाए इस क्षेत्र को। ये कभी शिक्षा का बात नहीं करता है। क्या गो नेता है शिक्षा का बात करता है, क्या गो किसी नेता को नहीं कहेगा, देखेगा जो हाँ कहे नहीं तुमको पाया जाएगा जो हम शिक्षा के लिए बात, कोई एक आध वो कर दिया, वो भूलने से हो गया था बात, भूलने से कहा गया मुंह से, तो वो कहा गया वो तुमको बोल देगा, लेकिन ऐसे कभी बात नहीं करेगा शिक्षा का। इसीलिए ना बेरोजगारी बढ़ते चला जा रहा है।
शिक्षा इंसान सही से शिक्षित नहीं हो रहा है, इसलिए बेरोजगारी हो रहा है। लोग के अंदर देखो सरकार भी मूर्ख नहीं है, लोगों को नौकरी के नाम पर किसी व्यक्ति को कितना देते ले आता है। देखो वो चाहता है नौकरी के नाम पर सब बच्चा कहते ठगना। अब कोई बच्चा 18 साल के है, नौकरी की तैयारी करते करते 22 साल पूर गया, 32 साल पूर गया। अब 32 साल पूर गया तो कभी सरकार से मांग किया नहीं, वह में लबझाल रहो, नौकरी के कारण में लबझाल रहो। एक नौकरी निकाल देगा, 10,000 नौकरी निकाल देगा, और मैं क्या काम करेगा कहते तुम्हारा 10,000 निकाल देगा, 4-5 करोड़ लेगा से अति भरवा देगा, फॉर्म भरवा देगा। समझा कि नहीं? ये गलत है। उसके बाद आता तो ना हुआ, दूसरा आता है राजनीतिक में जातीय प्रभाव को उकसाकर, मतलब जाति को उकसाकर कथी करना, जीत को सुनिश्चित करना। राजनीति में कथी करना हुआ, एक जाति के अनुसार एक कथी वो तुम्हारा जाति के अनुसार उम्मीदवार उतारेगा, दूसरा जाति का सहारा लेकर जीत को सुनिश्चित करना। उकसाकर, जाति को उकसाकर जाति को उकसाकर कथी कर देना, जाति को उकसाकर कथी करना, जीत को सुनिश्चित करना। किसी विशेष धर्म का कथी करेगा, जाति का कथी करेगा, उकसा देगा, उकसा के कथी करेगा, मार करवा देगा दोनों में, और मार करवा के कथी करेगा, अपना वोट को सेक लेगा। ऐसा स्थिति आजकल के लोग करता है। कहे ना, नेता न अपन बाप के न होता है, न माँ के, न समझ किसी का नेता किसी का नहीं होता है। अगर वो हार रहा है ना, तो देखना अपन माँ के मरवा देगा, मरवा के। फिल्म में देखता है कि नहीं, एकदम जस्ट ऐसे होता है। फिल्म में जो देख रहा है ना, जस्ट वैसे ही होता है। वो में देखता है ना, नेता लोग कथी करता है, अपन भाई के चाहे राजनीति में जो अच्छा आदमी होता है ओका मरवा देता है, ओकर सहानुभूति पाने के लिए। एक बार कांग्रेस भी ऐसे ही जीता था, जब इंदिरा गांधी मर गई थी ना, सहानुभूति के लिए जीता था कांग्रेस भी लंबा समय। हम ये नहीं कहते हैं मरवा दिया गया था, नो डाउट उनको मार दिया गया था, लेकिन सहानुभूति के लोगों ने वोट दिया था। उस समय बहुत भारी वोट से जीता था लोग, कांग्रेस 400 पार कर गया था उस समय, सहानुभूति के लिए। तो वही बात है, ये भी है तुम्हारा, किसी विशेष जाति को उकसा दिया जाएगा, अगर दंगा करवा के वो कथी करेगा, उस अपना जीत को सुनिश्चित करेगा। उसके बाद आजकल एक चीज़ और देखा गया भैया, नीचे जाति के लोग सबको कथी कर दिया, वो भी लोग राजनीतिक में आना स्टार्ट कर दिया। ये सही बात है, वो आएगा तब ना जानेगा इस चीज़ को। आजकल के छोटा छोटा जाति लोग भी कथी हो रहा है, जानता है। अगर बाई चांस जानो, अगर ये कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इसमें ए जाति एकदम सबसे ज़्यादा ए जाति है, जो एकदम गरीब है, बहुत गरीब है। में मतलब बहुत ए जाति है ना, सापे बहुत मात्रा में, तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और बी है का जनसंख्या कथी है, ये सब अमीर है, लेकिन क्या है तुम्हारा कम है। आई बहुत गरीब है, अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इनमें से कोई एगो खड़ा होगा, हम जानते हैं ये नहीं जीतेगा, ये सब एक सपोर्ट करेगा। अच्छा, ये अपना कभी जब गरीब है तो ये लड़ेगा अपने लिए, ऐसा तरक्की करेगा इसको। लेकिन याद रखना, आप लोग ये वोट ऐसा इंसान को दीजिए जो धरती से जुड़ा हो, जो कभी नाला में है, जो कभी दूरा पर नाला के पानी चढ़ गया होगा, जो कभी दुख समझा होगा, कभी पर्व त्योहार में उसके पास खाने के लिए नहीं होगा, कपड़ा कभी पहनने के लिए नहीं होगा, उस आदमी को जिताइए। कौन जिताता है इस आदमी को? जिसके पास पैसा है, उसके पास सत्ता है। सीधे बात, मुखिया रहो चाहे कोई रहो, राजनीतिक में जो भी रहे, जगह पास पैसा ओकरा पास सत्ता। 800 के पत्ता कट गया, खड़ा, अरे जनता ही वोट नहीं देता है। गरीब आदमी खड़ा हो जाए ना, जनता ही वोट नहीं देगा तोरा, समझ ना। हाँ, बोलने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, याद रखना। हम जानते हैं, तू लोग को समझाने के लिए हम बोल दे रहे हैं, फर्क नहीं पड़ने वाला। जो है देखो, हम क्या गए, अपना जातियाता लोग नहीं छोड़ेगा, हर चीज़ छोड़ सकता है, लेकिन जातियाता नहीं छोड़ सकता है। हमारा समझाने से कोई नहीं मानने वाला है। चलो, जाति को उकसा के कथी कर देता, तुम्हारा जीत को सुनिश्चित करता। दूसरा भैया, निम्न जाति के लोग भी कहते हैं, दलित भी खड़ा हो रहा है, राजनीतिक में आ रहा है। दलित भी क्या कर रहा है, राजनीतिक में आ रहा है। राजनीति में आ रहा है दलित, लेकिन बहुत दलित आजकल तो महिला का रक्षण कर दिया है। उसके बाद निम्न जाति का, अब उच्च जाति लोग खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, उनके घर में महिला खड़ा, महिला भी बंद कर देगा कुछ दिन बाद, हम लग रहा है। महिला भी बंद कर देगा, हमें लग रहा है कुछ दिन बाद। मुखिया वाला में हम बता रहे हैं,
महिला खड़ा हो सकती है, पुरुष नहीं खड़ा हो सकते उच्च जाति में, समझा कि नहीं। अब महिला खड़ा होगा और निम्न जाति के पुरुष खड़ा होगा, तो उन लोग का आरक्षण दिया है। अब उसके बाद तुम्हारा यह खत्म हो गया। अब आता है लैंगिक विभेद। क्या होगा? लैंगिक विभेद विभेद। चलो, लैंगिक विभेद होता क्या है? तो समाज में दो वर्गों का बंटवारा, स्त्री पुरुष के आधार पर बंटवारा क्या कहलाएगा? लैंगिक विभेद। हाँ, लैंगिक विभेद, लैंगिक विभेद। इसको शॉर्ट समझ में जानो, पुरुष और महिला में भेदभाव, मतलब स्त्री पुरुष में भेदभाव क्या कहलाएगा? लैंगिक विभेद। पुरुष और स्त्री में भेदभाव ये क्या कह रहा है? लैंगिक विभेद। आज भी आपको देखेगा बुआ, आज भी आपको समाज में मिलेगा देखने के लिए पुरुष महिला में विभेद। पुरुष, आप कहीं भी रात में जाइए आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा महिला निकल जाए रात में 72 को उठा, इसको 72 बार उसको पूछा जाएगा, कहाँ गया था, क्या कर रहा था, इतना दिन क्या हुआ, हेन तेन, बहुत इतना सवाल। आज भी समाज में लड़का कितना भी कुछ गलत काम कर ले उसको सही है, लेकिन लड़की थोड़ा भी होकर क्या बोलता है तुम्हारा छीटा पड़ जाए, क्या छीटा मतलब बदनामी का तंगा छीटा पड़ जाए तुम्हारा, देखो ना उसका गांव में देखो, जीना हराम, उसका जीना हराम का, उसका जीने नहीं देगा। हराम चोर हराम तंगा जीहू लेगा, वो जीने नहीं देगा। अच्छा कहते हैं महिला, बोलता है देखो, एक महिला दूसरा महिला का शोषण करता है, पुरुष तो करता ही करता है। देखो महिला, बुआ याद रखना, महिला इस समाज में हर जगह सताया जाता है, इसलिए तो वो भी छोड़ता नहीं है, पुरुष को वो सताता है। ले, जब हम जैसे सब जैसे सता रहे थे तो तू कल बाकी रहेगा, हम तो सताएंगे। ले, समय कि नहीं। कुछ महिला का भी गलती होता है, महिला को हम सही नहीं मानते, उसका भी कुछ गलती होता है। क्या आजकल की लड़की लोग सही है? वो हम लोग के प्राचीन काल में लड़की लोग को कहते देवी माना जाता था, लक्ष्मी माना जाता है, समझ करना, लक्ष्मी। तो लक्षण के कारण लक्ष्मी अब नहीं माना जाता है। अब देखो, कपड़ा पहनना खराब बात नहीं है, तो आप ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं कि मत पूछे, आपको लक्ष्मी कौन मानेगा? सुपनेखा मानेगा लोग। हाँ, आप लक्ष्मी वाला कपड़ा पहनेगा तब ना लक्ष्मी मारेगा आपको। पहले के महिला चाहे आपका हो गया लड़की लोग, है कि ना, अच्छा कपड़ा पहनते थे लोग, लक्ष्मी माना जाता है। अब कोई भगवान को देखता है जो अलग से अलग कपड़ा पहना? नहीं, भगवान का मतलब क्या है? आप अच्छा पहनिए, जो आप कदे लीजिए, एक सब इंसान लगिए, कि न लगेगा जो आप गरीब के बाल बच्चा है, वो मानसिक गरीब है, समझ के नहीं। आप ऐसा कपड़ा पहनिए, एक बार देखिए, कोई भी कपड़ा पहन के बाबू के सामने जाइए, बाबू कह दे अच्छा है, आप अच्छे हैं, कहता है लोग कहते जे आप ऐसे बोल रहे हैं, कपड़ा खराब है, ऐसे कपड़ा के बारे में बोले, हमारा आज़ादी है पहनने के, तो पहन रहे, तो ऐसे ही पहन के चल जाओ, कोई दिक्कत ना है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अरे बकलोलिया का एक, अब एक कहने का, थोड़ा कहने का क्या मतलब है? तू लोग कहने का मतलब ये है, जब कोई मर जाएगा ना तो आप फोड़ के चल जाइए, तब कह रहे हाँ लहंगा उंगा सब पहन के चल जाइए सामने, अरे ये मर गया, कितना अच्छा आदमी था, रोआ देखा रहेगा रोआ। तो कपड़ा क्या होता है भैया? कपड़ा का एक समय होता है पहनने का। आप समाज में जा रहे तो सामाजिक कपड़ा पहनिए, है कि ना। आप शादी में जाएगा तो शादी वाला कपड़ा पहनिए, कि शादी वाला कपड़ा मरने वाला पहन के चले जाइएगा, नहीं ना। तो क्या आप में दोष नहीं है? क्या महिला में दोष नहीं? शोषण कराना खुद का दोष है उसका, कि ना। आप समाज में जाइए तो सामाजिक कपड़ा पहनिए, शादी में जाइए तो शादी वाला कपड़ा पहनिए, फेस्टिवल में जाइए तो फेस्टिवल वाला कपड़ा पहनिए। घरे आप जो भी पहनिए आपका मर्जी, आपका घर समाज नहीं है, वो पारिवारिक है, लेकिन जब आप समाज में निकले तो सामाजिक कपड़ा पहनिए। अगर आप जो लड़की कहता है जो हमारा आदि हम कजन पहनम, तो कर ले यही हो गया, जब मरनी में जाएगा वो लहंगा पहन के, लिपस्टिक मुँह हाथ फोड़ के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक मतलब समाज में, आप समाज में रहते सामाजिक कपड़ा पहनिए, समझ कि नहीं। अब इसके आगे हम स्त्री में भेदभाव हम कल पढ़ाएंगे, समझ, लिंग और लिंग विभेद में हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।